केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस सीबीएसई के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2023 तक। टॉपिक 1 हमारा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इस टॉपिक में थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। हमने थ्योरी क्वेश्चंस भी देखे, पिछली वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा था और अब हम अपना दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, तो हो सकता है एक बार में हमसे ना बने, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे हमने कहाँ तक इसको कर पाए हम लोग, फिर आंसर देखेंगे कहाँ गलती हुई, कहाँ हम नहीं कर पाए, उसका नोट्स बनाएंगे, वहाँ मार्क करेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे फिर प्रैक्टिस और रिविजन के संग ये आसान हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 if the density of the solution is 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर पर ml। मोलार मास क्या दिया H2SO4 का? 98 ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन फॉरेन 2014 में पूछा गया, 2 मार्क्स का पूछा गया। ठीक है, अब क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, क्या फाइंड करना है और स्टेप्स लिखने हैं, कुछ इक्वेशंस लिखने हैं। 2 मार्क्स है तो हम लोग उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर थोड़ा सा लेंदी होगा, पर फिर भी हम लोग स्टेप वाइज लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे और टू फाइंड लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा गिवन है। गिवन में क्या क्या है? 9.8% वेट बाय वेट H2SO4, मतलब हमें H2SO4 का मास परसेंटेज दिया। वेट या मास केमिस्ट्री में एक ही माना जाएगा, तो यहाँ पर वेट परसेंटेज है, मतलब मास परसेंटेज दिया हुआ है H2SO4 का। ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन मतलब H2SO4 का, मतलब ये 9.8 H2SO4 से रिलेट कर रहा है, क्योंकि मास परसेंटेज किसी एक कंपोनेंट का होता है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, मोलैरिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पर गिवन लिखा है, यहाँ पर टू फाइंड लिखा है। इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन में लिखा है 9.8% W/W H2SO4, तो H2SO4 का या H2SO4 सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद डेंसिटी हमारा रो दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, और मोलार मास कैपिटल एम से यहाँ डिनोट कर दिया, डेंसिटी को रो से डिनोट कर दिया। तो मोलार मास ऑफ H2SO4 98 ग्राम पर मोल, और हमें फाइंड करना है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, या सिर्फ मोलैरिटी लिख सकते हैं कैपिटल एम। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर गिवन लिख दिया है जो हमारा गिवन है। उसके बाद फाइंड करना है हमें मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी होता क्या है? कैपिटल एम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ H2SO4 है, हमने डायरेक्ट लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला हो गया। इसको रिप्रेजेंट कर दिया N ऑफ H2SO4, और वॉल्यूम को V और सॉल्यूशन को SOL और L। ठीक है, और लीटर में। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वेशन 1 मान लिया पिछले क्वेश्चन की तरह। और हर क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना है, तो हमें अगर मोलैरिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। अगर हमने ये दोनों फाइंड कर लिया तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, इसको कैसे फाइंड करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है? मास बाय मोलार मास। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें मोलार मास दिया हुआ है, मतलब हमें किसी तरह मास कैलकुलेट करना है, गिवन मास, पर हमें मास तो गिवन नहीं है, तो फिर से हम लोग डेफिनेशन का यूज करेंगे। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है मास परसेंटेज ऑफ H2SO4। अब मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है? मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन होती है। इसके अनुसार 9.8% ऑफ H2SO4 का मतलब होगा 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9.8% W/W सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 मींस 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो गिवन था वह H2SO4 मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्यूशन था। इसको नहीं भी लिख सकते हैं, पर यहाँ लिख दिया है, क्वेश्चन में दिया था इसलिए। तो डेफिनेशन से हमें पता चल गया कि मास ऑफ H2SO4 कितना है? 9.8 ग्राम है ना, और डेफिनेशन में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिया 100 ग्राम। ये क्यों लिखा है? हमें तो अभी इसकी जरूरत थी, तो यही लिखते हैं। ये क्यों लिखा है? क्योंकि आगे हमें पता चलेगा जब वॉल्यूम निकालना होता है तो वॉल्यूम डेंसिटी से निकलती है, और डेंसिटी में मास की भी जरूरत होती है, तो इसलिए यहाँ मास लिख दिया। ठीक है,
तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको देख के पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और क्या गिवन है उससे हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने मास ऑफ H2SO4 कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास मोलर मास गिवन है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करेंगे जस्ट अभी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो इक्वेशन हमने इक्वेशन 2 मानी थी जब हमने मास ऑफ H2SO4 और मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला था डेफिनेशन से। तो अब हम जो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 वो हम निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा, गिवन मास बाय मोलार मास, गिवन मास फ्रॉम 2 और मोलार मास गिवन से है, तो ब्रैकेट में लिख दिया, ये आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब इक्वेशन 3 नहीं मानी है ना, बस इसको ब्रैकेट कर दिया और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें ध्यान होगा कि हमें निकालना क्या था, तो मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर एक बात हम लोग डिस्कस करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने जब मोलैलिटी निकालनी थी और मोल फ्रैक्शन गिवन था, तब हमने जो मास ऑफ सॉल्वेंट था उसको 1 kg मान लिया था। क्यों मान लिया था, हमने डेफिनेशन बोला था कि डेफिनेशन के अनुसार 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं मोलैलिटी में, तो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg मान लेते हैं। ठीक है, क्या इसमें भी हम लोग डेफिनेशन लगा के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर मान लें जैसे पिछली बार माना था, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है जिससे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में कोई अदर इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन थी, सिर्फ मोल फ्रैक्शन गिवन था, इसलिए वहां हमने एज्यूम किया। ठीक है, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो गिवन में हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया था। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, है ना। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो जिसका वॉल्यूम उसकी डेंसिटी उसका मास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता हो और मास ऑफ सॉल्यूशन पता हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, ये दोनों पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हमारा जो मास है वो हमने अभी कैलकुलेट किया डेफिनेशन के अनुसार 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमने डायरेक्ट लिख दिया, हमने ऐसा नहीं किया शुरू में डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लिखा, फिर अगला स्टेप में वॉल्यूम को इधर डेंसिटी को इधर, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी सॉल्यूशन का, मास सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम मिलेगा सॉल्यूशन का। अब मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम इक्वेशन 2 से, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर आपका गिवन से। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया, हम लोग रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रफ कर दो, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 98.04 मिलीलीटर। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मिलीलीटर ऊपर जाएगा, कैंसिल करके दिखाते नहीं हम लोग जब लिखते हैं। ठीक है, अब हमें लीटर में चाहिए, मोलैलिटी में लीटर में आता है, तो हम लोग इसको लीटर में चेंज कर देंगे, तो 0.098। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर जब आप करिएगा न्यूमेरिकल, तो इसमें बहुत सारे मतलब लेंथी कैलकुलेशंस आते हैं। ठीक है, तो हमें अप्रोक्सीमेशन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने 4 को छोड़ दिया क्योंकि 4 के बगल में 0 था, तो ये जब हम लोग इसे अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 98 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 0.098 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इन सारी वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, क्योंकि हमारे इक्वेशन 1 में 2 वैल्यूज चाहिए थी। एक हमें चाहिए थी मोल्स ऑफ H2SO4 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ H2SO4 हमने कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से मोलैरिटी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या है 0.1, तो यहाँ 0.1 मोल लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो 0.098 लीटर, तो 0.098 लीटर लिख दिया। इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, रफ में आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ मोलैरिटी क्या आ जाएगा 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 0.098 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यहाँ से लिख दिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ से लिख दिया। इसको आप रफ में कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.02 मोल पर लीटर, या मोल पर लीटर को हम लोग मोलर भी कहते हैं,
जैसे मोल पर केजी को हम लोग मोलल कहते हैं, वैसे ही मोल पर लीटर को मोलर कहते हैं। अब ये 1 से ज्यादा है पर मोल्स नहीं, सिर्फ मोल लिख देंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, मोल पर केजी ही लिखा था, 7.57 मोल पर केजी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, हो सकता है पहली बार आपसे ना बने, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रिवाइज करिएगा, देखिएगा कहाँ तक आपसे बना था और कहाँ पर गलती हुई और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, एक बार खुद से ट्राई करिएगा और अगली वीडियो में हम लोग उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहली वीडियो में 2 थ्योरी क्वेश्चंस किए थे और थ्योरी क्वेश्चंस भी करेंगे, पर अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2013 में आया था और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे मतलब समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एनसीईआरटी में भी सिमिलर टाइप्स के दिए हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें मोलैलिटी या मोलैरिटी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मास परसेंटेज के भी आते हैं, पर जनरली मोलैलिटी और मोलैरिटी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो जनरली डेंसिटी गिवन रहती है मोलैरिटी के केस में, ठीक है। फिर हमें कब एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, और कब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बोर्ड में कैसे लिखते हैं, गिवन, टू फाइंड, और उसके स्टेप्स कैसे लिखते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। तो उसी तरह एक क्वेश्चन और है हमारा, ये क्या बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट, मतलब 10% बाय मास, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मोलार मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है और हमें निकालना है मोलैलिटी। पिछली बार हम मोलैलिटी निकाले थे, यहाँ पर हमें मोलैलिटी निकालना है। एक बार आप कोशिश करिएगा, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड में कैसे बनाएंगे उस अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तब तक आप एक बार ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है।